अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आपका वेलकम हो गया जी। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो मुकम्मल देखनी है क्योंकि फ्रिज यार घर में आप भी किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। एक तो ये स्टेबलाइज़र है, आप इसको चेक कराते हैं, सुई वाला सिस्टम होता है, आपने चेक करना है लाजमी कि इन कितना और आउट कितना। ज़्यादातर स्टेबलाइज़र ना दूसरे सुई टाइप होते हैं, तो इनका ना आउट अक्सर जैसे पुराने उनमें कचरा जमा होता है, आउट कम हो जाता है, तो ये चेक करा लेना। आगे चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। ये बेचारी फ्रिज एक फंस गई है अनपढ़ों के पास, जैसे कहते हैं ना गांव में अनपढ़े लोग। इसको ये एक बार वो लगी है छुरी, जिस पे टंका लगा हुआ है सिल्वर का। एक बार इधर पीछे लगी हुई है, पहले देख चुकी दिखाई है। ये अभी न्यू तीसरी बार छुरी लग चुकी है। इतनी जो हालत, इतनी बेवकूफ़ी, ये तीसरी बार छुरी लग चुकी है इस फ्रिज में। ओरिएंट का फ्रिज बिल्कुल न्यू था और बाकायदा फ्रिज के गेट पे ना तस्वीर बनाई गई है अनपढ़ लोगों के लिए ना। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये तस्वीर बनाई गई कि ये चीज़ें आपने नोकदार इस्तेमाल नहीं करनी, फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं क्या बनेगा इन लोगों का। ये इसको तीसरी बार छुरी लगा चुके हैं और ये इस पे लगाते हैं जी सिल्वर टंक। अगर आपके यहाँ इर्द गिर्द कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो आपने मैजिक वगैरह नहीं लगवानी इस पे ना। ज़्यादातर मकैनिक मैजिक लगा देते हैं, मैजिक अल्फी नहीं लगवानी, सिल्वर टंक का लगवाना है। सिल्वर टंक का लगाना बहुत आसान है जी। ये ओरिएंट का बिल्कुल न्यू फ्रिज है और तीसरी बार ये लोग ना इसे लगा चुके हैं छुरी। तो इसका पीछे से मैंने वापसी का पाइप काट दिया ताकि ना ऊपर इसका प्रेशर ना रुका रहे, और फिल्टर के पास से कैपरी वगैरह भी काट लिए, कंप्रेसर वगैरह इसका ओके बच गया, उसमें पानी नहीं गया छुरी लगाने के बाद। अगर छुरी लग जाए तो फ्रिज को कभी चलाना नहीं है। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ आ जाए। इसका वाल पेन वगैरह खोल दिया गया और शुक्र है इन्होंने चला ही नहीं। अगर छुरी नोक लग जाए तो आपने ना फ्रिज को बिल्कुल चलाना नहीं, फटाफट बर्फ़ पानी ना बाहर निकाल लेना ताकि वो सर्किट में ना जाए। और अब लगाते हैं जी सिल्वर टंक का। सिल्वर टंक का लगाने के बाद सर्किट की मुकम्मल वाशिंग तसल्ली से करें मैकेनिक हज़रात। जितनी वाशिंग सर्किट की सफाई आप अच्छे से करेंगे ना, हाँ जी, जहाँ पे छुरी लगी ना यहाँ पर रेग मार से ना आपने अच्छे तरह ना इसको चमका लेना है, कलर उतार लेना है। चाहे थोड़ी सी हीट दे लें बत्ती से, फिर इसके ऊपर रेग मार चला लें या ब्रश चला लें, कलर अच्छी तरह उतारना है। इसको सही तरह ना उस जगह को चमका लेना, जैसे चमक जाए तो फिर बत्ती स्टार्ट करके इसको इतना गर्म करना है आपने, और लो बत्ती इस पे रखनी क्योंकि ये सिल्वर की आइस प्लेट है, इसमें जान नहीं होती कहीं ये पिघल ना जाए। बड़ा एहतियात से आपने स्लो बत्ती पे इसको गर्म करना है। जैसे ही इसका कलर समझें कि लाल हो रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज करती है ना, फटाफट आपने सिल्वर रॉड लगाना उसके नीचे, तो इंशाल्लाह टंका लग जाएगा। जितनी पहले सफाई होगी और इसको नॉर्मल बत्ती पे आप गर्म करेंगे तो इसका ना टंका लग जाएगा। ये जी टंका लग चुका है माशाल्लाह, सिल्वर टंका लगा जो कभी लीक नहीं होगा दोबारा। मैजिक वाले अक्सर ना लीक हो जाते हैं। सिल्वर टंका लग चुका। अब इसके सर्किट की जा रही है सफाई वगैरह कर ली गई है अच्छी तरह। अंदर कोई पानी का खतरा वगैरह तो नहीं है क्योंकि ये बार बार चौक होता रहेगा। अब इसका वैकम किया जा रहा है क्योंकि वैकम पम्प मेरे पास था नहीं, इतनी दूर लेके नहीं जा सकते, तो मैंने इसको फ़िल्टर के ऊपर कैपरी का टुकड़ा लगा के ना देसी जुगाड़ के ज़रिए ना वैकम पे लगाया। वैकम इसका किया जा रहा है। ये इसके अंदर से सारा सर्किट से निकला है जी, आयल और पानी वगैरह। कंप्रेसर बच गया क्योंकि इन्होंने चलाई नहीं थी, अदरवाइज़ काम अगर चला देते ना छुरी लगाने के बाद तो कंप्रेसर में चला जाना था पानी। ये अब शुरू हो गया गैस, इसको चार्ज होनी। ये माशाल्लाह इसने बर्फ़ बनानी शुरू कर दी, दोबारा वापस रनिंग में आ गई। ये देख सकते हैं जी मेरे हाथों में ये बर्फ़ है। हाँ जी, इसकी अभी चार्ज हो रहा है गैस। ये स्टेबलाइज़र भी सही है, इसका ऊपर वाला इन है जो पीछे से आ रही है, नीचे वाला आउट अच्छा दे रहा है। ज़्यादातर पुराने स्टेबलाइज़र जो होते हैं ना, जैसे अरसा गुजरे 1 साल 1.5 के बाद ना स्टेबलाइज़र चेक करवाना चाहिए। मेन में अगर 200 आ रहा है तो आउट में 200 उल्टा कम होता है, तो आउट 220 होना चाहिए। इनकी सेटिंग चेक करते रहना चाहिए। ये रूम है जिसमें फ्रिज पड़ी थी जी इनकी। ये तीसरी बार इस बेचारी न्यू फ्रिज को छुरी लगा चुके हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। ऊपर तस्वीर भी बनाई होती और साथ में ये यहाँ पर ना माँ जी जो हैं ये बना रही थी ये रोटियाँ डालने वाली, हम तो इसे छाबा ही कहते हैं, छाबी।
ये धागे से, गोटे का धागा होता है ना, उससे डिज़ाइन माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये वो धागे वाले गोटे से अगर ये सार के बूटे होते हैं इधर गांव वगैरह में ना, नीचे सार डाली जा रही है उसके ऊपर ना, ये धागा मोटा है, ये लपेट लपेट के किसी तरह ना ये माँ जी बना रही थी आंटी। मैंने कहा कि इधर करो, मुझे दिखा दो। बहुत ही प्यारी थी। और फ्रिज हो गई अब इनकी तैयार माशाल्लाह। तो एहतियात करें आप भी फ्रिज फ्रीज़र की उनमें कभी नोकदार कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें जी। वीडियो पूरी देखा करें, कमेंट टाइम के साथ छोड़ा करें। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, बिग थैंक्स।